ये कहानी है शैरन राज की। शैरन राज एकदम सीधा साधा लड़का, 23 साल का, फाइनल ईयर बीएससी रेडियोलॉजी का स्टूडेंट। रहता था परासला में, जो केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। वो बहुत शरीफ था, धार्मिक भी था और पढ़ाई पे फुल ध्यान देता था। उसके ज़िंदगी में ग्रीष्मा आई, जो कि एक 24 साल की लड़की थी, लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएट, और रहती थी कोलम डिस्ट्रिक्ट के कल्लुवथुकल में। वो कन्याकुमारी साइड की थी। दोनों की पहली मुलाकात हुई 2021 की शुरुआत में बस में। फिर दोनों कॉलेज जाते वक्त रेगुलर मिलते रहे। बाद में चर्च के फंक्शंस और कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू और ज़्यादा क्लोज हो गए। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। 2021 में रिलेशनशिप शुरू हुआ। दोनों अक्सर मिलते थे, कभी कभी ग्रीष्मा के घर पे जब उसके मम्मी पापा घर पे नहीं होते, लोकल कैफ़ेज़ में या फिर चर्च के फंक्शंस में। शैरन बार बार उसके घर जाता था, उसके फैमिली को काम में मदद भी करता था। ग्रीष्मा की फैमिली भी उसे जानती थी और उन्हें थोड़ा बहुत अंदाज़ा भी था कि वो दोनों रिलेशनशिप में है। लेकिन शैरन को ये नहीं पता था कि ग्रीष्मा डबल गेम खेल रही थी। मार्च 2022 में ग्रीष्मा की सगाई एक आर्मी ऑफिसर से हो गई। उसकी माँ ने ये रिश्ता फिक्स किया और शैरन के बारे में लड़के वालों को कुछ नहीं बताया। और ग्रीष्मा ने भी ये सब बात शैरन से छुपाई। उसे डर था झगड़े और बदनामी का। इधर शैरन फुल दिल से कनेक्टेड था, उधर ग्रीष्मा उसे धीरे धीरे साइड में कर रही थी। ग्रीष्मा ने अप्रैल 2022 में पहली बार शैरन को मारने की कोशिश की। उसने कुछ पेन किलर्स और नींद की गोलियां मिक्स करके एक सॉफ्ट ड्रिंक में डाला और बोला, चल जूस चैलेंज करते हैं। लेकिन वो जूस इतना कड़वा था कि शैरन ने पी के उसे थूक दिया और ग्रीष्मा का प्लान चौपट हो गया। ग्रीष्मा यहाँ पे नहीं रुकी। उसने शैरन को मारने का प्लान बना लिया था। वो गूगल पे सर्च करने लगी कि कितना पैराक्वेट किसी को मारने के लिए चाहिए, जहर से कैसे मारे बिना पकड़े जाए। दोस्तों, पैराक्वेट एक बहुत ही खतरनाक हर्बिसाइड है जो कई कंट्रीज में बैंड है। ग्रीष्मा ने डिसाइड कर लिया था कि अब शैरन को इसी से मारना होगा। 14 अक्टूबर को शैरन उसके घर गया, जैसे रोज जाता था। ग्रीष्मा ने उसे एक कड़वा कषायम दिया और बोली कि हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन उसमें मिला था पैराक्वेट। ड्रिंक पीने के बाद शैरन की हालत बिगड़ने लगी। उसे उल्टी, पेट दर्द, सांस लेने में दिक्कत, कमजोरी और चक्कर, ये सब होने लगा। 15 अक्टूबर यानी कि दूसरे दिन शैरन को उसकी फैमिली प्राइवेट हॉस्पिटल ले गई। फिर हालत खराब हुई तो उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज त्रिवंदरम ले गए। वहाँ जाके डॉक्टर्स ने बोला उसकी लिवर, किडनी, लंग्स सब फेल हो रहे हैं। तब तक शैरन का भाई शिमोन, जो कि खुद एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, बार बार ग्रीष्मा से पूछ रहा था कि क्या पिलाया तुमने। ग्रीष्मा बात घुमा रही थी। एक इंटरनेट से फेक काढ़े की फ़ोटो भेज दी जो असली नहीं थी। शिमोन की कांस्टेंट पूछताछ ने ग्रीष्मा पे सस्पिशन और बढ़ा दिया। कोमा में जाने से पहले शैरन ने अपने फ़ोन से एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उसने कहा कि उसने ग्रीष्मा का दिया हुआ आयुर्वेदिक ड्रिंक पिया और उसके बाद में वो बीमार हो गया। बेचारे ने तो 11 दिन तक ग्रीष्मा के खिलाफ कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो उससे प्यार करता था और उसने कभी सोचा नहीं होगा कि ग्रीष्मा उसके साथ ऐसा कुछ कर सकती है। लेकिन जिस दिन उसे लगा कि वो बचने वाला नहीं है, उसने क्लियरली बोल दिया कि ग्रीष्मा ने उसे आयुर्वेदिक ड्रिंक पिलाया, यानी कि ग्रीष्मा ने ही उसे मारा। और ये वीडियो बन गया उसका डाइंग डिक्लेरेशन, जो कोर्ट में सबसे बड़ा सबूत बना। डर के मारे ग्रीष्मा ने अपने मामा निर्मला कुमारन से मदद ली। दोनों ने जहर की बोतल निकाल के सुनसान जगह पे फेंक दी।
लेकिन बाद में ये सब पकड़ लिया गया पुलिस इन्वेस्टिगेशन में। 25 अक्टूबर को शैरन की मौत हो गई। बिल्कुल 11 दिन तक तकलीफ में था। क्राइम ब्रांच ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो उनके सामने आया सीसीटीवी फुटेज, गूगल सर्च हिस्ट्री, व्हाट्सएप चैट्स और सबसे इम्पोर्टेंट ग्रिश्मा का कन्फेशन। इसके पीछे भी एक कहानी है। जब उसे पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए ले जाया गया तो डर के मारे ग्रिश्मा ने वॉशरूम में जाके डिसइंफेक्टेंट पी लिया, जिसके कारण उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ जाके उसने भी अपना डाइंग कन्फेशन दिया, जिसमें उसने सब कुछ कबूल किया कि उसने ही शैरन को जहर भरा कषायम पिलाया। उसकी कंडीशन ठीक होने के बाद 31 अक्टूबर को हॉस्पिटल से ही उसे अरेस्ट किया गया और जेल भेज दिया। जैन 2025 में केस चला नयातिन कारा एडिशनल सेशंस कोर्ट में। जज AM बशीर ने बोला ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर है और ग्रिश्मा को डेथ सेंटेंस यानी कि फांसी की सज़ा दे दी गई। यहाँ पे 95 गवाह बुलाए गए, 48 एविडेंस दिए गए, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, वीडियो स्टेटमेंट, डिजिटल एविडेंस, सब पक्का सबूत। ग्रिश्मा के मामा को भी 3 साल की जेल मिली। उसकी माँ को छोड़ दिया गया क्योंकि उसका डायरेक्ट रोल नहीं था। पर जज के मुताबिक ग्रिश्मा ने शैरन को धीरे धीरे मार डाला, उसकी तकलीफ देखती रही बिना किसी गिल्ट के, और इस तरह ग्रिश्मा बन गई केरला की पहली लड़की जिसे मर्डर में फांसी की सज़ा मिली। आगे क्या, जैसे सब क्रिमिनल केसेस में होता है, वैसे ही फेब 2025 को ग्रिश्मा के लॉयर्स ने हाई कोर्ट में अपील डाली है। अभी ये फांसी का डिसीजन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कंफर्म होना बाकी है। एक्सपर्ट्स बोलते हैं ज़्यादा चांसेस है कि ये फांसी लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट हो जाए, जबकि ये होना नहीं चाहिए। तो अभी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कोर्ट के डिसीजन का। आप क्या सोचते हो, क्या ग्रिश्मा सच में फांसी से बचने वाली है या उसे फांसी होगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं।